देखिए क्या लिखा हुआ, हम आपको गणित के लिए नया बैच हम आपको बता रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्या का 3 भाग वीडियो बना करके हम डाले थे, 3 भाग वीडियो बनाए थे। उसके बाद चौथा भाग, अब बराबर वीडियो हम आपको गणित हो या किसी भी विषय का हो, हम आपको वीडियो डाल देंगे। आप जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट तैयार कर, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मैथ भारतीय भवन, देखिए ये भारतीय भवन का है। भारतीय भवन का जितना चीज़ होता है, भारतीय भवन गणित, हम वास्तविक संख्या बता रहे थे। वास्तविक संख्या में तीन दिन पढ़ाए थे, 3 भाग हम आपको कराए थे, जिसमें साधित प्रश्न का 4 प्रश्न हम आपको बता दिए थे। 5वां प्रश्न रह गया था। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए। यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करेंगे किसी धन पूर्णांक का घन 9 के प्लस 1 या 9 के प्लस 8 रूप का होता है। तो हम आपको बताए हुए थे, ऐसा सवाल बहुत सारा था। तो यहाँ पर देखिए हल लिख देंगे, हल लिख ही दीजिएगा, हल लिखना बहुत ज़रूरी है। हल लिख देंगे, उसके बाद कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे b का मान 9 मान लेंगे। b का मान क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। और एक चीज़ होता है 0 लेस देन r लेस देन b, यानी r का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और b से छोटा होता है। ये हम पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बताए हुए थे ये होता क्या है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसको क्लियर कर देंगे। जब b का मान 9 है तो r का मान क्या होगा, r का मान आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। अब कहता है तो जब r का मान इतना हुआ तो क्या होगा, यदि हम क्या करते हैं, धन पूर्णांक कहता है, धन पूर्णांक का घन, तो धन पूर्णांक के लिए हम इसमें सभी लेंगे। यहाँ पे सम या विषम नहीं कहता है, जो हम इसमें से सम छांट लेंगे या विषम छांट लेंगे। तो यदि हम r का मान क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा, 9Q प्लस 0, यानी a का मान क्या हो जाएगा, 9Q। इसी प्रकार हम r का मान अगर 1 रखते हैं तो a बराबर BQ प्लस r, a बराबर 9Q प्लस 1। इसी प्रकार अगर r का मान हम रखते हैं 2 तो a बराबर BQ प्लस r, a बराबर 9Q प्लस 2। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9Q प्लस 3, a बराबर, इसी प्रकार हम लास्ट में लिख देंगे, इसी प्रकार a बराबर जो होगा 9Q प्लस 1 या 9Q प्लस 2 या 9Q प्लस 3 ... 9Q प्लस 8 रूप का होता है ये हो गया। यानी कि हम r का मान 0 1 2 3 8 तक रखे तो 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 2, 9Q प्लस 3, 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 5 ... माने 8 तक होता है, ये होता है। लेकिन हमको तो यहीं पे नहीं ना कहता है, कहता है इसका घन करने पर। घन का मतलब होता है पावर 3 करने पर, वर्ग का मतलब होता है पावर 2 करने पर। तो पावर 3 करके देख लेंगे। इसके बाद नीचे लिखेंगे, इधर नीचे लिखिएगा घन करने पर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं घन करने पर, घन दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो a बराबर 9Q था, तो a का पावर 3 बराबर 9Q का पावर 3। तो AQ, यहाँ 9 का Q कितने होगा, 729, 9 में 81, 9 729 Q पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको किसके रूप में लाना है, 9K के रूप में। 9 इसमें छिटकाना है, यहाँ भी 9 छिटकाना है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 9, जिसके रूप में लाना रहेगा ना वही कॉमन लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 27K के रूप में लाना रहता तो हम यहाँ पे 27 कॉमन लेते हैं। अगर 81K के रूप में लाना रहता
तो 81 के कॉमन लेते। अब ये सवाल आपके मन में आता होगा कि सर यहाँ पे 9 के और यहाँ पे 81 के प्लस 1 रह सकता है क्या? तो नहीं, ये 9 के है तो 9 के रह भी सकता है। अगर मान लीजिए 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 81 है तो 81 कॉमन, जितना रहेगा उतना कॉमन ले लेंगे। यहाँ 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया 81 के ऊपर पावर 3। अब देखिए हम बताए थे जो भी क्वेश्चन में बचता है कॉमन लेने के बाद वो क्या हो जाता है, यहाँ के रूप में लाना है तो के, एम के रूप में लाना है तो एम मान लेते हैं। तो इसको 81 के ऊपर पावर 3 को क्या मान लेंगे, के, इसीलिए पर पावर 3 बराबर 9 के रूप का आ गया। एक और दर्शा लेंगे, ये हो गया ए बराबर, फिर से हम 9 क्यूब प्लस 1 का घन करते हैं, इसका घन करते हैं। इसमें क्या आता है, इसको इसके नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं। पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ यहाँ भी सॉरी वर्ग लिख दिए, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो ए पर पावर 3 लिख दीजिए, 9 क्यूब पर प्लस 1 पर पावर 3 लिख दीजिए। अब ए पर पावर 3, अब वह 9 क्यूब प्लस 1 पर पावर 3 एक सूत्र होता है, इधर आप नोट कर लीजिएगा। एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सूत्र होता है। तो ए के मान हम ये रख देते हैं, बी का मान ये, तो ए क्यूब 9 क्यूब पर पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 गुने ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, 3 गुने ए का मान तो ये पूरा है ना, ए का मान ये है, बी का मान ये, तो 3 गुने ए स्क्वायर गुने बी प्लस 3 ए लिखते हैं, ए बोलते हैं ये लिखते हैं क्योंकि मान ये है, ध्यान रखिएगा, 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ए पर पावर 3 बार इतना कितना हुआ, 729 पर क्यू पर पावर 3, 3 गुने 9 81, अरे 9 का स्क्वायर 81 होगा, गुने 1 प्लस 3 गुने 9 क्यू वाई क्यू है, गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ ए पर पावर 3, 729 क्यू पर पावर 3, 81 तिया कितना हो जाएगा, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस 1, इतना आया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। देखिए कॉमन लेना है क्या, 9, क्योंकि 9 के रूप में लाना है, तो 9 कॉमन इसमें से हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा, लेकिन एक में से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे, 700 है क्या, पहले 100 लिख दीजिए, एक को छोड़ देंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें आ जाएगा 81 क्यूब पावर 3, 9 कितना हो जाएगा, 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अरे 9 से इसमें भाग दिया 81, 9 से इसमें भाग दिया 27 मरतबे, 9 से इसमें भाग दिया 3 मरतबे। अब जो क्वेश्चन में उसको क्या मान लेना है, कि माना 81 क्यू पर पावर 3 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू बराबर के, इसीलिए ए पर पावर 3 बराबर 9 के, आई प्लस 1 बच्चा। अब लिख देंगे इसी प्रकार कोई भी धन पूर्णांक का घन, कोई भी धन पूर्णांक का घन 9 के या 9 के प्लस 1 या 9 के प्लस 8 रूप का हो सकता है। इस प्रकार से इतना बात लिख देंगे, हमारा सॉल्व हो गया इस प्रकार से। इससे अगला देखते हैं। देखिए अब साधित का जितना प्रश्न था, 5 प्रश्न था, मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया, ये प्रश्न आपको हो गया। अब उसके बाद स्टार्ट होता है पहला 1A चैप्टर। तो 1A चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से सवाल है। इसमें क्या है, साधित बना दिए, चैप्टर पढ़ा दिए, आपको जो भी सवाल फंसेगा ना, आप वो सवाल
कमेंट करके पूछ सकते हैं यार। हालांकि हम सारा जितना सवाल होता है एक चैप्टर में जितना सवाल रहेगा मैं सभी सवाल बता दूंगा आपको, उसमें जो भी आपको दिक्कत होगा वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं चैप्टर में आते हैं। देखिए चैप्टर में क्या है, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। अब प्रश्नावली हम आपको साधित का सारा प्रश्न हम पीछे बता दिए, 5 प्रश्न था उसमें, तो 5 प्रश्न आपको बता दिए। अब भारतीय भवन के गणित के पहला चैप्टर 1A में क्या है, पहला कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। ये सवाल में जितना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये रिक्त स्थान को भरना है। ये कोई ज़रूरी है नहीं है कि रिक्त स्थान ही रहेगा, आपको सवाल रहेगा तो कहेगा आर निकाले, या ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सवाल में, सभी भाग एल्गोरिदम है, यदि भाग एल्गोरिदम, यदि भाग एल्गोरिदम, यदि भाग एल्गोरिदम, और ये सभी भाग एल्गोरिदम का ही है। सूत्र भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है सवाल में। सूत्र आपके भाग एल्गोरिदम का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बात को समझिए थोड़ा। अगर ए और बी दिया रहे, इसमें देखिए 1 2 3 4 क्या है, चर पद है। अगर कोई 3 चर पद दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं चौथा चर पद। यहाँ पे 2 ही चर पद, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है। दिमाग में आप सेट कर लीजिए, कभी भी आपको भाग एल्गोरिदम दिया रहेगा और कहेगा ए बी दे करके आर या क्यू निकालने के लिए, ए दिया है यहाँ पे, ए का मान दिया हुआ है 72 और बी का मान दिया हुआ है 9। अगर ये दोनों दिया रहेगा, जैसे यहाँ है ना, यहाँ भी दिया हुआ है, ए बी दिया है, ए बी दिया है, ए बी दिया है, ए बी ए का मान दिया हुआ है, यहाँ भी ए और बी का मान दिया हुआ है। तो क्या करना है, बी से आप ये बात जानते हैं, बीच में ये होता है यहाँ बी और यहाँ जो आता है क्यू और यहाँ आर, तो बी से हमेशा ए में भाग दीजिएगा। छोट बड़ मतलब नहीं है, बी का मान जितना रहेगा उससे 9 से 72 में बी का मान जितना रहेगा ना उससे ए के मान में भाग दे दीजिएगा। तो 9 × 72, नीचे आया आर का मान कितना आ गया 0। अगर क्यू पूछता था 8 हो जाता, हो गया। अब यहाँ देखिए यही सवाल, ए का मान 10 है, बी का मान 3 है। तो हम आपको यहाँ पे ए का मान 10 है, बी का मान 3 है, तो हमेशा बी से भाग देना है। तो 3 से आप 10 में भाग दे दीजिएगा। इस सवाल में कहता है क्यू और आर बताएं, तो 3 × 9, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। तो आपको क्यू का मान कितना आ गया 3 और आर का मान कितना आ गया 1, हो गया। यहाँ पे बी का मान 19 है। हमेशा देखिए छोट बड़ दिमाग से हटा दीजिए, बी से भाग देना है ए में, तो बी का मान 19 और ए का मान 4, तो 19 से 1 मरतबे लगाइएगा ना तो ये 19 आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 0 मरतबे लगा दीजिए, 0, 4 शेष आ गया। क्यू का मान कितना आ गया 0 और आर का मान कितना आ गया 4। यहाँ देखिए बी से भाग दीजिएगा ए में, 3 से दीजिएगा 81 में, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 0, यानी क्यू का मान कितना आ गया 27 और आर का मान कितना आ गया 0। यहाँ पे बी का मान 2 है, कुछ भी रहे बी का मान, और ए का मान, क्यू का मान 13 और आर का मान 1। तो इस प्रकार से अगर ए बी का मान दिया रहेगा तो क्यू और आर आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, तो इस ए का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप नोट कर लीजिएगा, जो भी ये सब दिक्कत हो ना उसे नोट कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए, ये तीसरा नंबर सवाल आपको बी दिया हुआ है 4, क्यू दिया हुआ है 5, आर दिया हुआ है 1। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान 4 और गुणे ना होता है बीच में 5 + 1 20 + 1, यानी कितना आ गया 21। तो ये तीसरा नंबर सवाल का ये हो गया। आपको इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से चौथा नंबर सवाल देखिए, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, आर दिया है,
वो दिया रहे या न दिए, हमको ए भी पता चल गया तो दिक्कत नहीं है, सोझे भाग दे देंगे। तो हम चौथा नंबर सवाल बना देते हैं। यहाँ पे बी का मान 4 है और ए का मान 37, 4 नमा 36, 1 आर का मान, क्यू का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पे कितना भर देंगे 9, यहाँ पे कितना भर देंगे सॉरी यहाँ पे 21 और यहाँ पे भर देंगे, ये 9 आया है 9। अब यहाँ देखिए 5 नंबर 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। फिर से मौसम 92 और 12 का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 12 से आप 92 मौसम अगर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना, इससे आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया 92 और 12 का मौसम, यहाँ पे देखिए 92 12 का अगर मौसम करते हैं 12 से 92 में तो 12 सते 84, कितना आया 8। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12, फिर से इसको 8 है तो फिर से कितना करते हैं 12 यहाँ पे लाते हैं। तो एक बार हम 12 और 92 का मौसम किए तो 8 से साया भाग दिए, तो अब फिर से क्या की 12 को यहाँ लाए, तो अब क्या करना है 8 और 12 का मौसम करना है। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो क्या भर देंगे 8, और 8 12 का मौसम करके आता कितना है 100 लिख देंगे, 8 कम 8 4, तो 4 दूना 8, कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 4 भर देंगे। बात समझे नहीं। 92 12 का हम मौसम किए तो 12 92 का मौसम किए, 8 से साया, फिर से 8 से भाग हम इसमें देते हैं। नियम तो यही है ना, हम साधित में भी प्रश्न बताए थे, आपको चैप्टर बताए थे उसमें भी बताए थे। फिर से 12 यहाँ गया, तो 8 12 का मौसम करने पर हमको कितना आंसर आया है 4 आया है। तो इसीलिए यहाँ पे 12, यहाँ पे नहीं खाली स्थान था 8 भर दिया, आंसर कितना था 4। उसी प्रकार यहाँ है 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, अब 35 बराबर 7 गुने 5 बराबर 0। तो मौसम कितना होता है जो यहाँ पे आ जाता है वही ना मौसम होता है, तो यहाँ पे 7 भर देंगे, हो गया। इस प्रकार से आपको 2 तक हो गया। इससे आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न वाले 1A में 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसम का है या HCF का है निकाले। आपको कई सवाल दिया है 6 सवाल दिया है, इस दोनों का मौसम, इस दोनों का, इस दोनों का, इस दोनों का, इस दोनों का और इस दोनों का, ये मौसम ज्ञात करना है। मौसम किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से सभी का मौसम ज्ञात करना है। तो कैसे बनाए, एक एक करके सवाल देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है 252 और 1540। हमेशा भाग दीजिएगा छोटे वाला, इधर 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 ये रहे, इधर ये रहे, छोटे बार में उससे मतलब नहीं है। हमेशा छोटा अंक से आपको भाग देना है बड़ा वाला अंक 1540 में। अब देखिए 252 से पहले 1 है, 1 में देखिए लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है। 252 में 1 पर 5 15 में नहीं लगेगा। 252 से 1 5 4 लेंगे, 154 में नहीं लगेगा। यानी सभी अंक में लगाना होगा, सभी अंक में लगाना होगा, हमको भाग देना होगा। तो 252 के पहाड़ा तो आता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 252 में गुना करेंगे। गुना करेंगे 7 गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गुना कर करके देखेंगे। इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर, इससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं, इससे कम लगाते हैं या इसके बराबर लगाते हैं। 7 गुना करके देखते हैं। 2 7 14 क्या होगा, 5 7 35 1 36 के 6 हासिल 3 7 9 14 3 17, ज़्यादा हो गया 6 मरतबे लगाते हैं। 2 6 12 5 6 30 1 31 3 6 9 12 3 1512, यानी 6 मरतबे कितना आ गया 1512। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाने वाला काम है। 0 में से 2 यानी कि 10 में से 2 घटेगा 8, बच गया 3, 3 में से 1 गया, कितने बच गया 2, ये कट गया, ये कट गया। 28 से फिर से भाग किस में देना है, इसमें 252 में। 28 से लगाइएगा, तो 28 से लगाइएगा तो 28 में गुना कर लीजिए, 28 तो पहाड़ा होता नहीं है, तो कर लीजिए 9 9 करके देखते हैं। 9 8 72 7 9 2 18 7 25, यानी कि 9 मरतबे हमको कट जाता है 252, कट गया। अब ये हो गया। अब ये तो भाई साधारण विधि हो गया मौसम,
ये तो हो गया साधारण विधि। इसको बैठाना है यूक्लिड एल्गोरिथम पर, तो यहाँ पे लिख दें, नीचे ही लिखेंगे बुआ, नीचे ही। इसको रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही लिखेंगे इसे। अब हमको नहीं हटेगा इसलिए हम इधर लिखेंगे। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो प्रथम देखिए कई बेर भाग हुआ है, जय बेर एना घर रहेगा ना बनल तई बेर भाग, एक बेर बनल है तो एक बेर भाग, दू बेर बनल है तो दू बेर भाग। तो प्रथम स्थिति, पहला स्थिति लिख दीजिए। प्रथम क्या लिखिए, पहला स्थिति, माने पहला बेर में सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, बीच में ए होता है, इधर बी, इधर क्यू, नीचे आर। तो पहला भाग में ए यानी बीच में कितना है 1540, नीचे वाला नहीं लिखेगा, 1540 बराबर बी का मान कितना है 252। अब बीच में गुना का चिन्ह होता है, गुना, क्यू का मान कितना है 6, अब प्लस आर का मान कितना है, शेष जो नीचे आया है घटा करके जो आता है 28 हो गया। दूसरा भाग में दूसरा स्थिति यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी सूत्र लिख देंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा भाग में ये ऐसे घेरा है, बीच में जो रहता है वही नहीं होता है 252। बी का मान कितना है 28 गुने क्यू का मान 9, आर का मान ये 0 दे दीजिए, इसीलिए 900 कितना गया, यहाँ पे जो आता है ना 0 यहाँ आ गया शेष, और जो भी बी के मान होता है वही 900 हो जाता है। ये हमारा आंसर। यहाँ पे हल नहीं लिख दी, प्रश्न रहेगा, आप हल लिखिएगा उसके बाद बनाइएगा। पहला हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2 मिनट पॉज करके 1 सेकेंड और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा भाग, दूसरा देखिए 196 से भाग देना है किस में, 38,220 में भाग देना है। तो 196 से 3 में भाग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि छोटा है, 3 पर 8 38 में भी नहीं लगा सकते, 382 में लगा सकते हैं। 196 से 382 में भाग लगा सकते हैं। कई मरतबे, तो 1 मरतबे, 2 मरतबे आप गुना करके देखिए ना 196 में, ज़्यादा हो जाएगा 382 से, 6 दूना 12 9 18 19, 392 आ गया, 382 है। आप भाग दीजिए पहले, एक ही बार में मत सोचिए पूरा में लगाने का, पहले भाग दीजिए। देखिए 196 से 3 में लगाएंगे कि 38 में कि 382 में, कि ये लेना होगा कि पूरा लेना होगा, पता चलेगा आप। 196 से देखे 3 में नहीं लगेगा क्योंकि छोट है, तो 3 पर 8 38 ले लिए, वही में उसमें भी नहीं लगेगा, 2 ले लिए, 382 में लग जाएगा 1 मरतबे। घटाएंगे 6 17 में से 9 गया 8 186। अब ये 2 उतार देंगे, यहाँ पे उतार दिए। अब 196 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 196 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना करके देखिएगा, जिससे इतना आ जाएगा या इससे कम, ज़्यादा तो लगाते नहीं हैं, कम लगना चाहिए। कितना होगा 6 9 54 हुआ, 5 99 81 85 8 9 70 लग जाएगा। तो हमको 9 मरतबे लग गया 1764। घटाएंगे 8 9, अब इसका दी 0 बचल है ना, उतार देंगे। अब इसमें 196 में अभी भागे हो रहा है, अभी नहीं ऐसे घेरिएगा, ये पूरा जब नहीं उतारने वाला रहता है ना तब घेरते हैं। तो 5 मरतबे लगाएंगे 980 आ गया, 0 कट गया, एक के बार भाग हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर, एक के बार हुआ था, क्या लिखे पहला दूसरा स्थिति, ए का मान कितना है 38,220, बी का मान कितना है 196 गुने क्यू का मान 195 जोड़ आर का मान 0, इसीलिए हमारे पास 900 कितना आ गया, जो यहाँ पे आता है वही ना, यानी कि ये वाला 900 हो गया 196 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा के बाद चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा के बाद तीसरा नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 365 से किस में है 12,450, 365 से भाग दीजिए। 365 से 1 में दे सकते हैं, नहीं, 1 पर 2 12 में नहीं दे सकते हैं क्योंकि छोटा है।
4 ले लीजिए। 124 में दे सकते हैं, नहीं। 1245 में दे सकते हैं, दे सकते हैं। 0 बच गए। तो 365 में गुना करके देखते हैं 4, ज़्यादा हो गया। 3 गुना करेंगे, ज़्यादा नहीं लगाते। 5 15, 6 18 19 10, 3 मरतबे लगाए। 3 मरतबे हमको कितना आ गया? 10 9 5। अब 5 में से 5 गया 0, 14 से 9 गया 5, 150। ये 0 यहाँ उतार देंगे। अब 365 से फिर से इसमें भाग देंगे। 365 से 5 मरतबे ज़्यादा होगा, 4 मरतबे लगाते हैं। 5 चौका 20, 2 6 चौक 24 25 26, 2 3 चौक 12 2 14। 4 मरतबे कितना आ गया हमारे पास? 1460। अब इसको घटाएंगे तो 0 हाथ से लेंगे, 10 में 6 गया 4, ये कट गया कट गया। अब देखिए 40 आ गया शेष। अब उतारने वाला तो कुछ है नहीं, अब घेर देंगे इसको इसे। अब ये 365 इसमें उतार देंगे। अब 40 से इसमें भाग देंगे। 40 से 36 में लगा सकते हैं, 3 में नहीं लगा देंगे, 6 लेंगे, 36 में भी नहीं लगा पाएंगे, तो 365 सभी अंक में लगाएंगे। तो 9 मरतबे 360 लग जाएगा। आप गुना कर सकते हैं। घटाइएगा, 5 कट गया कट गया। अब 5 बचा, उतारने वाला कुछ नहीं है, तो 5 से अब किस में भाग दे दीजिए? इस 40 में। 5 8 40 कट गया। जब तक कटता नहीं तब तक नहीं छोड़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम दर्शाते हैं भाग एल्गोरिथम से, इसलिए भाग एल्गोरिथम से क्या होता है? पहला स्थिति सूत्र A बराबर BQ जोड़ R। ए का मान पहला भाग में देखिए घेरल है, यही ना ए का मान हुआ, यही ना ये वाला ए का मान। दूसरा भाग में ए का मान क्या हुई? तीसरा भाग ए का मान कितना हुआ? 12450। बी का मान ये वाला होता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बीच में ये इधर बी, इधर क्यू, नीचे आर, नीचे जो शेष आता है। तो 365 गुने 34 और जोड़ आर का मान कितना है? वो आर का मान यहाँ होगा, लास्ट में जो शेष बचता है वो आर का मान होता है 40। दूसरा भाग, दूसरा स्थिति सूत्र तो रहेगा ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है दूसरा भाग में? 365। बी का मान कितना है? 40 गुने क्यू का मान कितना है? 9 और आर का मान यहाँ 5। तीसरा भाग, तीसरा स्थिति सूत्र तो रहेगा भाई। स्थिति आप बार बार लिखते हैं तो जान जाए ना। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए का मान कितना है? 40 बराबर 5 गुने 8 प्लस 0 लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए मौसम बराबर जो यहाँ पे आता है ये वाला होता है मौसम 5। ये हो गया हमारा। अब इससे आगे देखते हैं। तीसरा हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। सारा यही है भाग एल्गोरिथम पर। चौथा नंबर प्रश्न 135 से 225 में देना होगा ना। छोटा ये है और इससे बड़ा ये है, छोटा वाला से देते हैं। तो 135 से 1 मरतबे लगाइएगा, 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 0 9। अब 90 से किस में देंगे? 135 में 1 मरतबे, 2 मरतबे 180 ज़्यादा हो जाएगा। 45 से अब 90 में, 45 दूना 90 कट गया। अब उसको एल्गोरिथम पर बैठा देंगे। अब भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है? पहला स्थिति ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान पहला भाग में क्या होता है? यही ना 225 बराबर बी का मान 135 गुने क्यू का मान क्या? 1 और जो आर का मान जो शेष होता है बुआ वही। दूसरा भाग, दूसरा स्थिति क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है ए का मान दूसरा भाग में? अरे ऐसे घेरा रहेगा और जो यहाँ पे बीच में होगा ना वही ए का मान होता है, और इधर बी का मान, इधर क्यू, और नीचे जो शेष आता है वो आर होता है। इतना ध्यान रखिए आप। बी का मान 90 गुने 1 प्लस आर का मान 45। अब तीसरा स्थिति, तीसरा स्थिति में सूत्र यही रहेगा। ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 90 बराबर बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। यहाँ पे 0 लिखते लास्ट में लिखते हैं, इसीलिए मॉस चाहे एचसीएफ बराबर जो यहाँ पे आता है वही मॉस होता है, ये वाला। उसके बाद अगला देखते हैं, चौथा के बाद 5वां नंबर प्रश्न। ये क्या है, इसके बाद कल देखेंगे। ये 5 नंबर प्रश्न है इसको, और ये 6ठा नंबर प्रश्न हम कल देखेंगे। इसके बाद इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इसमें एक प्रश्नावली 1A में एक 4 नंबर प्रश्न का भी है, तो उसका प्रश्नावली 1 ख़त्म हो जाए उसके बाद आगे हम चलेंगे। आप जितना इसको बनाइएगा ना उतना बेहतर रहेगा। मैथ चीज़ें होता है रिवाइज का चीज़, मैथ में रिवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं रहेगा। आप बनाइएगा, 2 दिन छोड़ दीजिए ना, आप भूल जाइए, वैसा ही जैसे आप पढ़े रहिए वैसा ही चला जाएगा। तो अभी आपको लगेगा जब वीडियो आप देखिएगा या जिस समय पढ़िएगा, जिस समय हम बताएंगे उस समय लगेगा कि हाँ आ गया, समझ गया। लेकिन अगर छोड़ दीजिएगा, नहीं बनाइएगा, तो फिर आपको भूल जाइएगा ही। तो इसीलिए आप रिवाइज कीजिए, मैथ रिवाइज का चीज़ होता है। और अपने आप में एक कमिट कर लीजिए कि मुझे अच्छा नंबर लाना है, पढ़ना है। पढ़ाई ही कीजिएगा तो ही आपका नंबर आएगा, बिना पढ़ ले कुछ होने वाला है नहीं। तो अपने से आपको होमवर्क बनाना है, होमवर्क बनाइए, जितना रिवाइज कीजिए उतना बेहतर रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।